दिया, हमें कुछ आस्था, विश्वास और जीवन मूल्य दिए। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज आनंदम इस संस्था के द्वारा संवाद के माध्यम से अनेक गंभीर विषयों पर विमर्श किया जा रहा है। तत्वबोध या ज्ञानार्जन के जितने भी साधन हैं, उनमें से एक है संवाद। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋग्वेद के ऋषियों ने कहा था, संगच्छध्वम, एक साथ चलो, संवदध्वम, परस्पर संवाद करो, संगो मनांसि जानताम, एक दूसरे के मन को जानो। आज उसी माध्यम से आज हम ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आनंदम संस्था के संस्थापक विवेक जी को विशेष रूप से उनका अभिनंदन और बधाई। क्या ईश्वर है? यह एक ऐसा चिरंतन प्रश्न है जो हजारों वर्षों पहले से ही, जब इस सृष्टि में मनुष्य के मन में और विवेक में यह भाव जागृत हुआ। यह प्रश्न उसके मन को मथता आया है, जब उसने सोचना, समझना, अभिव्यक्त करना और संवाद करना सीखा। जब उसने अत्यंत विस्मय और जिज्ञासा के साथ इस विराट सृष्टि को देखा, जब उसने उस प्रकाश पुंज सूर्य को प्रातःकाल उगते हुए और सायंकाल अस्त होते हुए देखा, सूर्य की सुनहरी किरणों से हिमगिरी को दमकते हुए देखा, जब झरझर झरते झरने और कलकल बहती नदियों के जीवन संगीत को सुना, जब आकाश को असंख्य नक्षत्रों से जगमगाते हुए देखा, तब वह आनंद से और विस्मय से उठा कि वह सर्वशक्तिमान कौन है, किसने इस सृष्टि को बनाया, उसका क्या नाम है। हमारे वेदों ने, ऋग्वेद ने उसे नाम दिया पुरुष या परम पुरुष। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, वह परम पुरुष है, वह ईश है, वह ईशान है, अमृतत्वस्य ईशानः, अमृत का स्वामी है, वह अमृत तत्व है। इस रूप में उस परम शक्ति की पहचान ऋग्वेद ने की। ईशावास्योपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है, हर कण में वही ईश व्याप्त है। उन्होंने उस तत्व को नाम दिया ईश। इसके पश्चात उपनिषदों ने उस पर विचार किया और उपनिषदों ने उसे परमेश्वर, परमात्मा, सर्वात्मा, सर्वेश्वर और ब्रह्म कहा। एक इसका नाम था, एक जो प्रमुख नाम था वह था आनंदम। ये बताना चाहते विशेष रूप से आनंदम, और कहा कि आनंद से ही यह सृष्टि है। आनंदम ब्रह्म इति विजानीयात्, आनंद को ही ब्रह्म जाने। आनंदात् ही इदम सर्वम जायते, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह आनंद से उत्पन्न हुआ है, आनंद में ही स्थिति है और आनंद में ही लय है। इस प्रकार उस परम शक्ति को अनेक नाम दिए गए। अब जो आपका प्रश्न है कि क्या ईश्वर है, मेरी दृष्टि में उसके संबंध में चार धारणाएं या चार मत हो सकते हैं। ईश्वर नहीं है, नास्ति, ईश्वर है, अस्ति, शायद ईश्वर है, शायद नहीं है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, और पता नहीं, अहम न जाना।
ईश्वर है उसके प्रमाण क्या हैं? किन प्रमाणों से हम ये कहें कि ईश्वर है? तो हमारे शास्त्रों में मुख्य तौर से 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज्ञान का विषय और हमारी इंद्रियों का जो साक्षात संपर्क है, उससे जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पाया जाता है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम कैसे जाने, तो उसका हम अनुमान करते हैं। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण विश्वसनीय व्यक्तियों के वचन शब्द प्रमाण है। हमारा जितना शास्त्र है, वेद आदि शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, पुराण है, ये सब शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। अब मैं उल्टे क्रम से ईश्वर के संबंध में ये प्रमाण किस रूप में कार्य करते हैं, उनके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। शब्द प्रमाण सबसे पहले हम लेते हैं। सबसे पुराना जो साहित्य है या शास्त्र है विश्व का, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। वह ईश्वर, वह तत्व तो एक ही है, किंतु विद्वान मनीषी उसे नाना रूपों में देखते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम कहता है, कोई वायु कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई विष्णु कहता है, पर वह परम तत्व एक ही है। और जो कुछ भी संसार में है वह परम पुरुष ही है। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। जो कुछ भी हुआ है वह, और यद भव्यम, जो भविष्य में होने वाला है, वह सब परम पुरुष से ही है। उसके पश्चात हम यदि उपनिषदों की चर्चा करें तो उपनिषदों का मुख्य विषय ही है आत्मा और परमात्मा और सृष्टि और जीव और ब्रह्म के संबंध में चिंतन। उपनिषद कहते हैं बड़े ही दृढ़ता के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ वो ऋषि कहते हैं कि हमने उस ईश्वर को देखा है, उस शक्ति को देखा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हे अमृत के पुत्रों सुनो, मैंने उस परमेश्वर को देख लिया है। कैसा है वह? आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वह आदित्य के समान उज्जवल प्रकाशमान है, वह अंधकार से परे है, मैंने उसे देखा। उपनिषदों में उस ब्रह्म के स्वरूप की अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। कैसा है वह ब्रह्म? तो वह निर्गुण है, निराकार है, और उसके गुण स्वरूप के संबंध में वाणी कह नहीं सकती। इसलिए उसकी व्याख्या किस रूप में की जाए तो कहा नेति नेति। वह इतना ही नहीं है, वह इससे भी अधिक है, वह अनिर्वचनीय है, वह वाणी से व्याख्येय नहीं है। तो हमारा ये जो शास्त्र है, उसके बाद यदि हम रामायण और महाभारत जैसे आर्ष काव्यों पर आते हैं, आर्ष अर्थात ऋषि रचित काव्य। ऋषि कौन है? ऋषि है साक्षात कृतधर्माणो ऋषयः, जिन्होंने इस सृष्टि को धारण करने वाले तत्वों को साक्षात देखा है, वो ऋषि है। अथवा क्रांत दृष्टा ऋषयः, जो तीनों कालों के दृष्टा हैं, जिन्होंने भूत को भी जाना है, वर्तमान को भी, और जो भविष्य के भी दृष्टा है। ऐसे ऋषियों के रचित ये महाकाव्य हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्थापित करते हैं। थोड़ा सा मैंने अभी शब्द प्रमाण की जो बात की है, उसके बाद अनुमान प्रमाण है। तो वह सृष्टि और हम स्वयं, उसके सबसे बड़े प्रमाण है कि वह ईश्वर है। और प्रत्यक्ष अनुभव अनेक संत महात्मा वे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन किया है। जैसे गुमास्ता जी ने रामकृष्ण परमहंस की बात कही, विवेकानंद की बात कही है, और जो हमारा उपनिषद कहता है कि इस संसार में कौन जीवित रहता,
यह दुख और कष्टों से भरा हुआ संसार है। इस संसार में कौन सांस लेगा? को ही एव अन्यात कह कह प्राण्यात यदि एष आनंद आकाश स्यात्। यदि वह आनंद रूप परमात्मा न होता तो इस सृष्टि में कौन जीवन धारण करता? बहुत बहुत धन्यवाद।